नमस्कार। तो इस वीडियो में हम लोग एक अलग टॉपिक को देखेंगे जो ज्ञान की एक अलग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड है, जो नेचर से रिलेटेड है। और नेचर की स्टडी से हम लोग उसके प्रिंसिपल को, उसके मूलभूत आधार उसको मूलभूत आधार बनाकर हम लोग अपने स्टडी में अप्लाई करते हैं। ये मेरा तरीका है, मैं इसी तरीके से करता हूँ। वट एवर इज इटर्नल विल अप्लाई एवरीवेयर। तो ये एक प्रिंसिपल है जिसको मैं यूज करता हूँ। अब सनातन धर्म में एक नियम है। सनातन धर्म में जो सनातन धर्म है वो एक्चुअली क्या है? इटर्नल लॉ। इटर्नल लॉ क्या है? विच इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो जो भी हम लोग को सोलर सिस्टम में दिखता है, आपको दिख रहा होगा, अभी यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम में है, अगर उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या वो काम करेगा? क्योंकि ज्ञान के मेथड को जो भी परस्यू करता है उसको कुछ चीजें पता है। हमें स्क्वायर इज इंपॉर्टेंट, प्राइस इज स्क्वायर इज इंपॉर्टेंट, सर्किल इज इंपॉर्टेंट, दैट इज साइकिल इज इंपॉर्टेंट, ट्रायंगल इज इंपॉर्टेंट, और इलिप्स इज इंपॉर्टेंट, और भी बहुत सारी चीजें हैं। स्पाइरल इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको बहुत सारी चीजें आगे बताता जाऊंगा, बट ये सारी जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब उसको एक सूत्र में बांधना है तो कैसे करें? अगर मैं इसको मैं सोलर सिस्टम को देखता हूं और एक प्रिंसिपल यूज करते हैं सनातन धर्म का, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मीन्स एज इज माइक्रोकॉज्म सो इज मैक्रोकॉज्म। तो अगर इस प्रिंसिपल को मैं यूज करूं उल्टा, कि पहले हम लोग ब्रह्मांड को देखेंगे और हम लोग उसको छोटे में अप्लाई करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे सोलर सिस्टम को देखते हैं। यहाँ पे मैं ये एक वीडियो, ये मेरा वीडियो नहीं है, ये यूट्यूब से मैंने ढूंढा है, विच आई फाइंड वेरी यूजफुल। तो इसको एक बार देखते हैं और इसमें जो मूवमेंट होगी आप उसको वॉच करना। देखो इसमें वो क्या बोल रहा है कि ओल्ड हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम, जो पहले जैसा समझा जाता था, राइट, जो अभी दिखाएगा वो इनकरेक्ट है। ये ओल्ड हेलियोसेंट्रिक मॉडल है। हम लोगों को अभी वाला जो रिसेंटली फाउंड है उस पर ध्यान देना है, पर पहले कैसा था इसको एक बार देख लेते हैं। हाँ, यहाँ लिखा है ये जो पुराना मॉडल था इज नॉट ओनली बोरिंग बट ऑल्सो इनकरेक्ट। इसमें क्या है कि वो एक इलिप्स में या सर्कुलर मूवमेंट में वो घूम रहा है, राइट। इट लुक्स लाइक दिस इज ए प्लेनर मूवमेंट। मतलब ये सारी मूवमेंट एक प्लेन में चल रही है। हर प्लैनेट का अपना प्लेन है और मोस्टली वो उसी प्लेन में जा रहा है, और इसी को वो बोल रहा है इट्स नॉट ओनली बोरिंग बट ऑल्सो इनकरेक्ट। Our solar system moves through space at 70 देखेंगे तो सन इज राइजिंग। सन ऊपर, सन की मूवमेंट उसमें क्या था कि सन वाज स्टैग्नेंट, विच वी नो नाउ दैट इज इनकरेक्ट, राइट, क्योंकि आवर यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं अभी, राइट। तो वो वाला जो पुराना पिक्चर था जिसमें सन वाज मोस्टली स्टैटिक, दैट इज नॉट राइट। यहां पर हम देखते हैं कि सन इज ऑल्सो मूविंग और इट इज मूविंग अवे, ये ऊपर जाते हुए दिख रहा है। देखो ऊपर और नीचे इज अ रिलेटिव टर्म। जब हम स्पेस में जाते हैं तो द डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट्स अलग हो जाते हैं। कहने का मतलब है सम डायरेक्शन इट इज मूविंग फॉरवर्ड। और उसके साथ साथ मेन चीज है कि इसके प्लैनेट्स को भी देखिएगा, प्लैनेट्स आर आल्सो बीइंग काइंड ऑफ ड्रैग्ड।
कोशिश कर रहा है कि ये पिक्चर को समझने का प्रयास किया जाए कि ये मूव कैसे हो रहा है। अलग अलग एंगल से आप देखेंगे, टॉप व्यू अलग होगा, साइड व्यू अलग होगा, तो ये अलग अलग व्यूज आपको दिखा रहा है, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये मूवमेंट हो कैसे रही है। अब इसको, ये क्या हुआ हमारा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में ऐसी मूवमेंट हो रही है। कहने का मतलब, अगर ये ब्रह्मांड का मूवमेंट है तो क्या ऐसी मूवमेंट हमारे बॉडी में भी है? क्या ऐसी मूवमेंट कहीं और भी जगह हम लोग देख सकते हैं? अगर यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे को मैं सही मानूं तो इसका रिवर्स भी ट्रू है। तो अगर सेम प्रिंसिपल रूल्स एवरीथिंग, तो अगर आप देखेंगे कि हमारे बॉडी में बोलते हैं ईडा और पिंगला, ठीक है, ईडा और पिंगला, और चाइनीज में इन और यांग बोलते हैं, और भी अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बोलते हैं। बेसिकली उसको डुअलिटी को रिप्रेजेंट करने का, कोई लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट हेमिस्फेयर, जो कुछ भी बोलना है लोग बोलते हैं। बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि अगर मैं उसको बोलूं जैसे ईडा और पिंगला बोलते हैं, और एक है सुषुम्ना जो बीच में, जो सुसुप्त स्थिति पे होती है until it is awakened, तो जो बोला जाता है कि you need to raise your energy through सुषुम्ना, is that something related to this, where the movement of sun which you seeing that it is moving forward, है ना? और इस चीज को अब हम लोग कुछ देर में स्टॉक मार्केट पे भी देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको कुछ एक वीडियोस में बताया है, स्पेशली जो स्क्वायर का वीडियो है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले ये एक बार ये मूवमेंट देख लीजिए। Life is vortex, not just तो आपने देखा कि ये बेसिकली काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है कि ये जो वॉर्टेक्स है, और नॉट नॉट जस्ट अ सिंपल रोटेशन, जो स्पायरल मूवमेंट है, हाउ क्रिटिकल दिस इज, ये आपको ऑलमोस्ट, आई मीन काफ़ी जगह दिखेगा। इवन द ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, फूलों का खिलना, उसमें भी आपको ये स्पायरल मूवमेंट दिखेगा। और इसी के लिए बोलते हैं जस्ट पे अटेंशन, इफ यू पे नेसेसरी अटेंशन, तो फिर हमें वो सारी चीजें दिखने लगेंगी। बट अनफॉर्चुनेटली नो बडी पेज अटेंशन। तो ये तो एक चीज है। अब इसको स्टॉक मार्केट पे कैसे देखते हैं? तो स्टॉक मार्केट में मैंने आपको पिछले कई वीडियो से बताता आ रहा हूं। एक तो स्क्वायर पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाया था, तो आप कुछ इसको ऐसा समझ सकते हैं, प्राइस ग्रोज एज अ स्क्वायर, time moves as circle, result is spiral market motion। अगर आपने मेरे स्क्वायर का वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जरूर देखें, बिकॉज उसमें मल्टीपल चीज आपको पता चलेगा। बिकॉज अगर प्राइस है
तो प्राइस ऑल्सो हैज अ ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर क्या है वो आपको उसमें पता चलेगा। सर्किल क्या बताता है, टाइम साइकिल। स्क्वायर क्या बताता है, प्राइस स्ट्रक्चर। डायगोनल क्या बताता है, ट्रेंड। स्क्वायर रूट क्या बताता है, स्पाइरल ग्रोथ। तो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमको अभी समझना पड़ेगा, और आगे वीडियोस में मैं आपको बताता रहूंगा कि इसको कैसे अप्लाई करना है। फॉर यू, जस्ट फॉर नाउ, अंडरस्टैंड दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। एंड ये पूरा लाइफ से रिलेटेड है। अगर आप कुछ भी देखते हैं, इवन इसमें अगर मैं आगे जाऊं तो ये काफ़ी ब्यूटीफुली बताता है कि दे आर मल्टीपल थिंग्स विच वी कैन सी एज एन एग्जाम्पल। हमें काफ़ी उदाहरण मिल जाएंगे ऐसे जो हमें ये प्रूव करते हैं कि ये जो वॉर्टेक्स है, ये जो स्पाइरल मूवमेंट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और आगे जैसे स्क्वायर है, तो स्क्वायर में भी मल्टीपल स्क्वायर्स हैं। स्क्वायर में अगर आप थोड़ा सा पॉइंट में चेंज करेंगे तो दिस विल लीड टू अ बिग चेंज इन द प्राइस। तो वो क्या है, कैसे है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। स्क्वायर में भी बहुत सारी चीजें हैं कि 12 का स्क्वायर, 12 इज इटसेल्फ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। और वो ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 12 जोडियक है, यानी कि 12 राशियां हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं। एक घड़ी में 12 घंटे होते हैं। जुपिटर की साइकिल 12 साल है। महाकुंभ एक बार 12 साल में आता है। आपको क्या लगता है ये सारी चीजें रैंडम है? कुछ चीजें इसीलिए चुनी गई हैं बिकॉज दे इट इज हैविंग सर्टेन इम्पोर्टेंट। ये कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज है जिसके कारण ये सारी चीजें ऐसी की गई हैं। तो इफ somebody हैज टेकन डिसीजन, अगर एक साल को डिवाइड करना है, लोग नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो अगर आपको कोई भी चीज बोला जाता हो कि दिस इज ए नंबर, कन्वीनियंटली हम लोग उसको 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं बिकॉज दैट बिकम्स इजी फॉर अस टू कैलकुलेट। बट somebody chose इट कि एक साल को हम लोग 12 महीने में डिवाइड करेंगे। This cannot be a coincidence. It's just that we do not know a reason why ऐसा क्यों किया गया, हमें नहीं पता है। We have lost that knowledge. But the secret of decoding all these things lies in these secrets. तो ये जो अभी हमें नहीं पता है, ये सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है, ये जो अभी सिर्फ चंद लोगों के पास है, एंड द लॉट ऑफ इंडियन गुरुज एज ऑफ नाउ, राइट, उनको बहुत सारी चीजें पता है। सो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अस टू लर्न। 12 राशियां, एक साल में 12 महीने, एक घड़ी में 12 घंटे होते हैं। जुपिटर का साइकिल 12 साल का है। कुंभ 12 साल में एक बार आता है। एंड आई द लिस्ट गोज ऑन। आई कैन टेल यू लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट एज ऑफ नाउ आई विल जस्ट स्टॉप। और आई विल लीव यू विथ वन थॉट कि ये सारी चीजें हैं, रैंडम नहीं है। नथिंग हैपन्स बाई चांस। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर हमें समझ में नहीं आता है तो वी नीड टू एक्सेप्ट आवर इग्नोरेंस देन इग्नोरिंग द फैक्ट इटसेल्फ। तो ये इम्पोर्टेंट है, हमें अपने देखने का नज़रिया बदलना होगा। और अगर हम लोग थोड़ा सा बदलेंगे एंड वी स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा कोई एक अल्टरनेट मेथड भी हो सकता है विच इज़ वेरी वेरी लाइवली, जो लाइफ रिलेटेड है, देन प्रोबेबली वी विल हैव सर्टेन इंसाइट विच विल गिव अस एन एज। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।